रास्ता बदल चुके हैं ना, उनको मौका नहीं मिलेगा। जो अपना पथ ही चेंज कर चुके हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं साथियों को मौका दिया जाएगा जो भ्रमित थे या परेशान थे। परेशानी बादल छटने वाले हैं, परेशानियों के बारिश होने वाली है, और बारिश ऐसी होगी, मूसलाधार बारिश होगी। बस हमको अपना पात्र सीधा रखना है, पात्र सीधा रखना है। अगर पात्र हमारा सीधा होगा तो दो चार बूंद या पूरा का पूरा पात्र उन बूंदों से भरेगा। लेकिन अगर पात्र ही उल्टा होगा, अगर पात्र ही उल्टा होगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा हमें। आज हम सभी सारियन बिल्कुल जीत के नजदीक हैं, और अब समय नहीं बचा है। खुशियों का जो समय है वो हमारे बीच में आने वाला है। मान्य मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीजों को जो है क्लियर कर दिया है, और इस मंच के माध्यम से जितने भी सहारियन या जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी सहारियन को इस वीडियो के माध्यम से एक यही संदेश देना चाह रहा हूं कि अब आप जो है अपनी कमर कस लें, और जो भी प्रयास आप फील्ड में करना चाह रहे हैं वो कर लें। क्योंकि बहुत जल्द जो है माननीय मैनेजमेंट हमको वो देने जा रही है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं हो। माननीय सारा श्री महोदय की जो सोच थी कि सहारियन का जीवन एक बहुत ही अच्छे तरीके से बीतना चाहिए, उस सोच को जो है जल्दी ही साकार किया जाएगा। क्योंकि सहारियन ने बहुत कष्ट सहे हैं। सहारियन जो साथी हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वो प्योर सहारियन है जितने भी हैं, और उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने समय समय पर बहुत पीड़ा का सामना किया है, चाहे वो किसी भी रूप में है। उन्होंने आज तक जितनी भी प्रॉब्लम में आई उनका जो है डटकर सामना किया। यहाँ तक कि परिवार वालों, पड़ोसियों और खुद के टीम साथियों ने ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं बहुत समय समय पे दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब रूपांतरण नहीं होगा, अब तो जो है हो चुका जो होना था। क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी पिछले दिनों लखनऊ के अंदर ई स्कूट की, और वहां पे एक मीटिंग पैरा बैंकिंग डिवीजन की भी हुई थी, जिस मीटिंग में मेरे को जो है शामिल होने का मौका मिला था। और माननीय मैनेजमेंट के समक्ष जो है मैंने हर एक सहारियन की ओर से दो चार बातें जो है रखी थी, क्योंकि समय कम था। और उसमें एक बात ये भी थी कि हमें जो है हमारे सहारियन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल गोल्डन का पे आउट रुका हुआ है। और मेरे द्वारा माननीय मैनेजमेंट को बोला गया था कि जो रुका हुआ पानी है उसमें काई लग जाती है। अगर पानी का बहाव थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता रहता है तो वो जो है निरंतर जो है सफाई बनी रहती है। भले ही मैनेजमेंट के द्वारा एक साथ जो है भुगतान ग्लोबल गोल्डन का नहीं दे पा रहे हम, तो कोशिश ये की जाए कि 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का देकर जो है उसकी एक शुरुआत की जाए। क्योंकि हम जो है फील्ड में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारियन, और उनको तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। तो मैं दिल की गहराइयों से माननीय मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूं हर एक सहारियन की ओर से, कि उन्होंने उस पॉइंट को नोट डाउन किया था। और 1 तारीख को नए साल को उसका पे आउट भी रिलीज कर दिया गया, 2 महीने का एक शुरुआत कर दी गई है अमाउंट देने की, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। आपने देखा है कि अगर संस्था की नीयत देने की है तभी तो रिलीज किया गया है, और बहुत कुछ करना है।
ऐसे कोई कुछ भी कहता रहे, ज्यादा उनकी बातों को ध्यान नहीं रखना है। केवल और केवल माननीय मैनेजमेंट, माननीय साराश्री की सोच को लेकर आगे चलेगी, और उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम सहारियन के लिए आते हैं, हम सहारियन को जो है, उनको जो है ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। क्योंकि हर एक सहारियन का दाव जो, वो जो है ना, हर एक सहारियन का सब कुछ दाव पर लगा हुआ है आज के दिन। क्योंकि दाव पर हर एक चीज लगी हुई है, चाहे वो मान सम्मान है, चाहे वो समय है। क्योंकि अब हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। अब हमने झुकना नहीं है। और त्याग बहुत किया है हमारे सहारियन ने, ऐसा नहीं है त्याग नहीं किया। एक त्याग हर सहारियन ने उर्मिला की तरह किया है, जो लक्ष्मण की वाइफ थी। मैं स्पष्ट शब्दों में ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो, सीता जी जो है 14 वर्ष तक वनवास में श्री राम जी के साथ रही, कुछ समय के लिए वो जो है लंका में रही। लेकिन उर्मिला जो थी, वो जो है बिना किसी कारणवश त्याग जो उन्होंने किया, वो सबसे खास त्याग उनका था। जिस जो मेरा मानना है, हर एक परेशानी को सहन करते हुए, हर एक चीज का त्याग करते हुए, और उन्होंने 14 वर्ष तक अपने पति देव का इंतजार किया बिना किसी कारणवश। तो ऐसे ही आप ये चीज देखना कि सहारा इंडिया परिवार के 14 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, और ये त्याग जो है, जो ये झगड़ा हमारा चला हुआ था किसी भी चीज को लेकर, ये खत्म हो चुका है। इसमें कुछ अब बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट सरकार के समक्ष रख चुकी है, और सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब हमारे सहारा इंडिया परिवार पे ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया सरकारों के द्वारा, सेबी के द्वारा दी गई थी कि भाई इनके जमाकर्ता फ्रॉड है, फर्जी है। अब पोर्टल के माध्यम से हमारा जमाकर्ता जो है, वो टोटल जमाकर्ता का वेरिफिकेशन हो चुका है। मेरे हिसाब से एक आंकड़ा जो है लगभग 2.5-3 करोड़ के करीब जो है, वो गवर्नमेंट के समक्ष आ चुका है कि इनके इतने नंबर ऑफ डिपॉजिटर हैं। वो एप्लीकेशन है उतनी तो। और एक एप्लीकेशन के अंदर किसी के अंदर 10 अकाउंट भी है, किसी के अंदर 15 भी है, किसी के अंदर 20 भी है। ये एक्चुअल फिगर जो है उनके पास आ चुका है कि जेन्युइन इनके कस्टमर रियल में है। क्योंकि उसके आधार वेरिफिकेशन भी होती है, पैन कार्ड भी हुआ है, बैंक डिटेल भी गई है, सारा इंडिया के डॉक्यूमेंटों की प्रतिलिपि भी वहां पे अपलोड हुई है। तो ये चीजें सारी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि जमाकर्ता हमारे जेन्युइन है और प्योर है। क्योंकि ऐसा है कि हमने केवल और केवल अब जो है कोशिश यही करनी है, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल जो है उनका ना ही तो साथ देना है, ना ही उनकी कोई बात सुननी है। उनको जो है साइड कर देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जब बारिश बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, जो छाता होता है ना, उसको एक कोने में रख दिया जाता है। तो हमने इन नेगेटिव साथियों को अपने कोने में रख देना है। इनकी कोई भी बात है जो है नहीं सुननी है, ना ही इनका जो है इनको मतलब इनकी बातों को जो है तवज्जो देनी है। क्योंकि बहुत साथी ऐसे हैं आज भी बहुत साथी ऐसे हैं जिन्होंने जो है माननीय मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा परेशान किया है, और अब भी कर रहे हैं। वो ऐसे करते रहेंगे, उनका काम है। मैं बार बार आप इस मंच के माध्यम से केवल सहारियन जो हमारे साथी हैं, अभी 1,000 सहारियन जो है वाराणसी में इकट्ठे होने जा रहे हैं। 1,000 सहारियन वाराणसी में इकट्ठे होने जा रहे हैं। आप देखना, एक तूफान आएगा वहां से, जब वो मीटिंग लेके निकलेंगे ना और अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। आप देखना, ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन, मैं इसको सहारा इंडिया परिवार का छोटा भाई मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये सहारा इंडिया परिवार का भी एक छोटा भाई के रूप में जो है ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन काम कर रहा है। और ये बहुत बड़ा होने जा रहा है, लोगों की सोच से परे काम करेगा। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे लोग कि भी कितना काम हम सहारियन जो है, जो गिने चुने हैं, वो करेंगे, और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और एक चीज जरूर
देखनी है हमने, दो बंदों को जरूर याद रखना है, जिन्होंने तकलीफ में साथ दिया और जिन्होंने तकलीफ में साथ छोड़ दी। उनको जो है बिल्कुल ध्यान रखना उन चीजों का, क्योंकि नेगेटिव लोगों को जो है साथ, अगर उनके पास कुछ होता, अगर कुछ होता तो खुद ही अंधेरे में है, वो खुद ही अंधेरे में है। और जब वो कोई इंसान खुद भटकने वाला होता है तो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? वो दूसरों को रास्ता कभी नहीं दिखा सकता। हमने कोशिश यही करनी है, जो भी सिचुएशन हमारे समक्ष है, और माननीय मैनेजमेंट ने हमें, माननीय सहाराश्री की सोच जो हमें दिशा निर्देश दे पा रही है, और जो सहारियन उस मैनेजमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको जो है रुकना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि समुद्र में जो तैरने वाले सहारियन है ना, या समुद्र में जो तैरने वाले साथी होते हैं, वो तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते कभी। ऐसे छोटे छोटे इंसानों से जो है दूर रहना है, जो ये छोटी सोच है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं। एक पेड़ ने जो है दो लाइनें कही थी बहुत खास। एक पेड़ है था, उसने जो है दो लाइनें बहुत खास कही थी कि हवाओं के लिए, उन्होंने जो दो बातें जो हवाओं के लिए की थी, कि वो रोज गिराती है पत्ते मेरे, कि वो रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। क्योंकि हमने जो है समय समय पे बहुत पीड़ा सही है, बहुत मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचा है, लेकिन इस सहारा इंडिया परिवार रूपी जो पेड़ है, इससे हमारा रिश्ता नहीं टूटता सहारिन का। ये ऐसे ही बना रहेगा। और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो पेड़ है सहारा इंडिया परिवार, ये बरगद रूपी पेड़ है, और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जा चुकी हैं। इसको जो है अब उखाड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब जीत हमारी निश्चित है, गारंटीड है। और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, कि काम, एम्बार्गो, भुगतान, एनआई सब कुछ खुलने वाला है। माननीय मैनेजमेंट उस पर पूरा का पूरा ध्यान फोकस है, हर एक चीज पे बारीकी से। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि सबको सब कुछ ध्यान। और बहुत से लोगों ने जो है ना ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं दी कि सारा इंडिया भाग जाएगी, इनका बुरा हाल हो जाएगा। आप देखना, आप देखना, एक बार काम खुलने दो। तो आप काम खुलने दो, हर एक उस घर में 2 किलो मिठाई एक्स्ट्रा पचाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि सारा इंडिया परिवार जो है भाग जाएगी, ये सारी जो है बर्बाद हो जाएंगे। हर एक उस घर में 2 किलो मिठाई एक्स्ट्रा पहुंचाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और उनको भी पता लग जाएगा कि ये जो है, ये परिवार ना ही तो रुकने वाला है, ना ही झुकने वाला है, ये निरंतर प्रगति पर रहेगा। आप चीज देखना, क्योंकि जो साथ चलने वाले होते हैं ना, जो साथ चलने वाले होते हैं वो बेशर्त बेशर्त चलते हैं। और हम सहारियन हैं, सहारा इंडिया परिवार के साथ चलने वाले। और कुछ तो जिनका कोई रास्ता ही नहीं होता, या जो रास्ता छोड़ चुके हैं, या जो रास्ता भटक चुके हैं, जो रास्ता छोड़ चुके हैं उनको तो क्या, उनके तो क्या कहना है। लेकिन जो कुछ साथी हमारे सहारियन रास्ता भटक चुके हैं, उनको अपने साथ लेके आना है। बहुत बड़ी संख्या में 1,000 लोगों की मीटिंग होने जा रही है। और मैं हर एक प्रबंधक महोदय से, हर एक टीम सीनियर को, हर एक चाहे वो किसी भी पद पे है, और जो भी अपने साथ ज्यादा से ज्यादा साथियों को वाराणसी लेके जा रहा है एक्टिव कराकर, मैं हर एक साथी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर काम किया, जिम्मेदारी से काम किया। और उन साथियों को जो है भविष्य, मान्य सारा श्री की जो सोच है, भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको जो है दिखाने लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम सहारियन जो है एक नौकर के रूप में नहीं जुड़े हुए, एक ओनरशिप के रूप में काम कर रहे हैं। ओनरशिप मतलब हम अपने आप को ये समझते हैं कि मालिक हैं हम, और मालिक के रूप में काम कर रहे हैं। और मान्य साराश्री महोदय ने हमको मजदूर नहीं बनाया, हमको मालिक बनाया है। हमको मालिक बनाया है कि हम हर एक चीज का बारीकी से, हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखेंगे, और अपने सहारियन को जो है दोबारा से बाउंस बैक कराएंगे, बाउंस बैक कराएंगे। क्योंकि जरूरत इसी चीज की है, जरूरत इसी चीज की है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा, जो दीपावली होती है ना, दीपावली होती है अमावस्या की रात,
जो होती है वो बहुत ही अंधेरी रात होती है, सबसे ज्यादा अंधेरी रात अमावस्या की रात होती है, और उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। अब जितना अंधेरा या जितना प्रॉब्लम या जितनी समस्याएं हम सारी इनके समक्ष हैं, तो जल्दी ही दीपावली जो है मनने जा रही है। और दिए जो है वो दीपावली के दिन रात में ही जलाए जाएंगे, क्योंकि दिन में जलाने से जो है दिए का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप देखना कि दीपावली सहारा इंडिया परिवार एक एक भव्य एक भव्य दीपावली मनाएगा, हर एक सहारिन को अपने साथ लेकर। क्योंकि आपने हर एक दौर देखा है, आपने हर दौर देखा है। आपने आपने तारा श्री महोदय ने जो मेहनत की है इस परिवार को ऊपर उठाने के लिए, या जो सहारिन को साथ लेकर चलने के लिए जो कार्य किए हैं, जो उनकी सोच रही है, वो दूरगामी सोच थी। क्योंकि आज तक ऐसा इंसान, विरले ही इंसान होते हैं जो आते हैं और जो है कुछ अलग करके चले जाते हैं, और अपने पीछे बहुत सी यादें, बहुत से ऐसे कार्य जो आगे किसी भी इंसान को लेकर चलने हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, जो सारा इंडिया परिवार को आप सहारीन के हवाले हमारे सारा श्री महोदय छोड़ के चले गए हैं। और इस परिवार को आगे ले जाना अब हमारा कर्तव्य है, अब हमारा धर्म है। क्योंकि बहुत से साथी ये हैं कि मैं इस जो भी इस बंदा इस वीडियो को देख रहा है या किसी भी समय देखेगा, मैं बार बार एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी उपक्रम माननीय मैनेजमेंट के द्वारा या माननीय सारा श्री की सोच के द्वारा हमारे बीच में आया है, वो सहारियन के लिए ही आया है, और हमने उस उपक्रम को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिन रात एक करने का अवसर है। क्योंकि अभी फिलहाल करंट में आपने देखा होगा, टेस्ट मैच जो है कोई नहीं देखता। लोग समय के हिसाब से अपनी जरूरतें जो है बदल देते हैं। अभी वनडे मैच भी कोई नहीं देखता। अभी T20 का जमाना है। T20 में भी अब आप देखना कि आपने देखा होगा कि अगर T20 मैच चल रहा हो और एक खिलाड़ी जो है 5-7 बॉल जो है वो जीरो कर देता है, खाली निकाल देता है, तो लोग उसको गालियां देने लग जाते हैं कि यार तू हट वहां से और दूसरे को आने दे। आपने देखा होगा ये बखूबी। तो ऐसे ही एक दौर जो है फिलहाल हमारे बीच में चला हुआ है T20 का। हमने ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहते हुए अपने सहारियन को अपने साथ जोड़ते रहना है। और ज्ञानदान परिवार बखूबी उस कार्य को कर रहा है। वो समय समय पर वो बिल्कुल रेगुलर तरीके से अपने वीडियोज के माध्यम से, अपने चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो शेड्यूल्ड मीटिंग हो, उन सभी के माध्यम से एक सहारियन को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो किसी भी रूप में जो है उसको मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा है। तो जो भी साथी इन वीडियो को देख रहा है या देखना बाद में देखेगा, या जिसने पहले देखी है, तो गारंटीड है बहुत से साथियों ने के अंदर चेंजमेंट आया है आपके ज्ञानदान परिवार के प्रयासों से। और इस मंच के माध्यम से अनेक साथियों का जो है दिमाग भी चेंज हुआ है। बहुत जरूरी था। और ये परिवार बहुत बड़ा होने जा रहा है, ज्ञानदान परिवार भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप के समक्ष से सारी चीजें क्लियर होने जा रही है। मैनेजमेंट हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट बहुत जल्द सभी के साथ जो है शेयर करने जा रही है। आप चीज देखना कि सारी चीजें तैयार है, केवल गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल का वेट है। ग्रीन सिग्नल का वेट है। और एक चीज और समझना आप है कि जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा अभी, और NI भी खुल जाएगा, एम्बार्गो भी हट जाएगा, भुगतान भी हो जाएगा, तब भी जिसको काम नहीं करना तब भी नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम या कोई इंसान अमरूद खरीदने जाता है ना रेडी पे, तो वो ये पूछता है कि क्या मीठा है। तो उसके बाद वो खरीद कर जो है उसको नमक लगा के खाता है। तो सबका स्वभाव जो है नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों का ऐसा ही होता है। हमने नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों को जो है दूर रहना है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है।
लाइफ में आप एक चीज समझे, आप अगर मैं ये मान लेता हूँ कि आज 70 साल की उम्र है किसी भी इंसान की एवरेज, तो 35 साल तो वो सोने में निकाल देता है। बस ये 35 साल, 35 साल में से 18 साल उसके जो है आप बचपन के युवावस्था तक के निकाल दे, जब वो कुछ काम नहीं करता। बच के 17 साल, 17 साल में से आप 2-4 साल उसके इधर उधर के काम, रिश्तेदारी में घूमने फिरने के निकाल देते हैं, तो लगभग 12-13 साल ही बचते हैं। हर एक इंसान को अपने आप को प्रूव करने के लिए, वर्क करने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए, अपना मान सम्मान हासिल करने के लिए ये 12-13 साल ही होते हैं वर्किंग के। अब ये चीज देखनी हमने है कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, आलस्य में नहीं रहना है, क्योंकि आलस्य छोड़ना ही होगा हमें। हमें आलस्य छोड़ना ही होगा। याद रखो, जीवन श्रम है और मृत्यु विश्राम है। मृत्यु के बाद है तो जो है सब विश्राम की तरफ ही चले जाते हैं, और जीवन का जो मूल मंत्र है वो श्रम ही है। और जो नेगेटिव लोग है ना, उनको जो है आप एक तरीके से बोलें, या जो जलने वाले लोग हैं हम सारियन से, बहुत से साथी ऐसे आएंगे जो आपकी तरक्की को देख के, आपके क्रियाकलापों को देख के भविष्य में आपसे ऑटोमेटिक जलन स्टार्ट कर देंगे और जलने लग जाएंगे। उनको उस समय भी आपने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जलने वाले लोगों पर जो है घी डालना है और बोल देना है स्वाहा। भाई आप जो है और जलो, हमने लोगों को अपनी तरक्की से जलाना है। सक्सेस 100% मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। और हमने मेहनत जरूर करनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के बिना कभी भी आज तक कोई इंसान महान नहीं बन पाया है। आपने देखा होगा कि अगर कोई साथी बैंक में लोन लेने जाता है ना, तो आधार कार्ड के बिना तो बैंक लोन भी नहीं देता। तो फिर बिना मेहनत के सक्सेस कैसे मिल सकती है? आप बताइए कि बिना मेहनत के सक्सेस कैसे मिल सकती है? हमने मेहनत कर रखी है, लेकिन हम भूल चुके हैं। हम वो प्रयास जो हमने स्टार्टिंग में किए, दिन रात एक किया, अच्छा अच्छा लाभ माननीय मैनेजमेंट से अर्जित किया, वो सभी साथी जो है हम थोड़ा सा प्रयास में अभी फिलहाल करंट में 2-4 साल से कमी जो आई है वो भूल चुके हैं। उनको याद करना है, क्योंकि जो बीत गया जो है उसको भूल जाना है। जो बीत गया उसको भूल जाना है, जो आने वाला समय है उसको बेहतर बनाना है। क्योंकि अभी 8-10 दिन, 10-12 दिन, 14 दिन पहले जो है नया साल हमारा स्टार्ट हुआ था, और पुराना साल जो है खत्म हो गया। 1 तारीख को सभी जो है नए साल की बधाई दे रहे थे, हर एक किसी को बधाई दे रहा था। आज देखना, आप वो साल पुराना हो चुका है 10-12-13 दिन में ही। वही शुरुआत दोबारा से हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है नहीं बदलते। कैलेंडर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन लोग नहीं बदलते। जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो वैसी ही रहती है। हम सहारियन ने अपनी प्रवृत्ति को चेंज करना पड़ेगा, और हमने किया भी है कुछ हद तक। हमने यूज नहीं होना है। यूज होने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा आता है हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कचरा डाल कर चला जाता है, उसको जो है हम अपने दिमाग में रखे रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते नहीं करना है। एक ओटीपी जो होता है ना, आपने देखा होगा, ओटीपी की तरह बनना है। उसको केवल और केवल कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, खुद ही इस्तेमाल कर सकता है कोई बंदा। ओटीपी की तरह बनना है। और आप देखना, जल्दी ही ये जो साथी हैं, जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे हमारे सारियन पे, जो ऑटोमेटिक चीजें बोल रहे थे, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। मैनेजमेंट बहुत कुछ देने जा रही है। मैनेजमेंट बहुत कुछ देने जा रही है। मैंने पिछली बार जो बैठक आपके समक्ष, आप इस ज्ञानदान परिवार के माध्यम से मेरे को मौका मिला था बोलने का, तो मैंने ये चीज बोली थी, उसमें भी बोली थी कि जो ये दिसंबर गया है ना, और जो आने ये दिसंबर आएगा, उस दिसंबर तक बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। आप लोग जो सहारियन है और आपका सहारा इंडिया परिवार सुर्खियों में होगा, एक अलग पहचान के साथ मैनेजमेंट आपके समक्ष आएगी। हम किसी को कितना समझा ले, किसी को सुधारने का प्रयास करेंगे, तो हमारा ज्यादा सुधारने का प्रयास करेंगे तो हमारा दुश्मन बन जाएगा, चाहे इसमें अपना बच्चा ही क्यों ना है। तो कोई भी है, अपने परिवार का अपना साथी है,
हमने ज्यादा किसी पर प्रयास करने की जरूरत नहीं, ज्यादा सुधारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आदत है वो अपनी आदत से मजबूर है, वो बदलने वाला नहीं है। हम उसको जो है अब अपना समय ऐसे लोगों पर खराब नहीं करना है, और कोशिश कर, क्योंकि आदत वाला अपनी आदत से नहीं जाता है, उसको वो समय समय ही सुधार सकता है, या उस कोई भी इंसान है ये खुद को समय ही सुधार सकता है, दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम ये भी कहते हैं, ये भी सुनने को मिला है कि भाई संगत किसी भी इंसान को जो है चेंज करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगत जो है कुछ हद तक प्रभाव डालती है, लेकिन चेंज नहीं करती किसी इंसान को, कंप्लीट चेंज कर भी नहीं सकती। क्योंकि अगर चेंज करती ना, तो रावण राज्य में रहकर जो विभीषण का स्वभाव है वो राम जैसा नहीं होता, वो रावण जैसा ही होता। क्योंकि वो तो उसी संगत में रहा था, राक्षसों से घिरा रहा था, और राम राज्य में रहकर कैकेयी का स्वभाव जो है वो रावण जैसा था, ना कि राम जैसा। तो इसलिए किसी भी इंसान को संगत चेंज नहीं करती, कर भी नहीं सकती, कुछ हद तक प्रभाव डाल सकती है, हाँ, लेकिन उसका खुद का स्वभाव उसको चेंज कर सकता है। जो इंसान खुद ये चाहता है कि मेरे को चेंज होना है, तो वो चेंज होगा, चाहे साल नया हो चाहे पुराना हो, ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा। अभी 14 दिन इस साल के बीते हैं, माननीय मैनेजमेंट ने बहुत कुछ हमको देना है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आप लोग इनको चेंज नहीं कर सकते। एक चीज मैं बताता हूँ, एक बच्चा जो है ना, वो बहुत ज्यादा बीड़ी पीता था, और उसको आदत हो गई थी बहुत खतरनाक। तो उस पिताजी ने जो है उसको, उसकी आदत को छुड़वाने के लिए किसी योग शिविर में जो है उसको छोड़ना उचित समझा, कि इसको योग सिखा देगा, जो गुरुजी हैं उसको योग सिखा देंगे, और उसके बाद ये इसकी आदत जो है छूट जाएगी। तो 2 महीने बाद उसका जो पिताजी है वो उस गुरु से जाके मिला, क्योंकि उसकी टोटल कंट्रोलिंग उसके पास रही। तो वो बोला कि क्या हुआ गुरुजी, मेरे बच्चे की आदत छूटी या नहीं छूटी, बीड़ी छूटी या नहीं छूटी, या कुछ चेंजमेंट आया है? तो गुरुजी ने एक चीज बोली है कि यहाँ आने से पहले आपका बेटा बीड़ी पीता था, लेकिन उसमें बहुत चेंज आ चुका है आज। बोला जी क्या चेंज आ चुका है? कि पहले आपका बेटा जो है ना, योग शिविर में एडमिट मतलब हमारे पास आने से पहले, योग शिविर अटेंड करने से पहले वो हाथ से बीड़ी पीता था, लेकिन अब वो जो है ना टांग से भी बीड़ी पी लेता है, इतना ज्यादा लचकदार उसका शरीर हो चुका है। तो आदत वाला जो है ना अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी फैलाने के में माहिर होते हैं, वो जो है हर समय पे भला बुरा कचरा जो है किसी के दिमाग में डालते रहते हैं, और दूसरा कचरा हमने एक्सेप्ट क्यों करना है? हमने केवल और केवल माननीय मैनेजमेंट के समक्ष, या माननीय मैनेजमेंट ने जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं, या माननीय सारा श्री महोदय ने जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं, उनको को जो अपने साथ लेकर चलना है। और ये परिवार जो है रुकने वाला नहीं है, ये सारे रुकने वाले नहीं है। आप एक चीज देखना, और बहुत जल्द ई स्कूट प्रबंधन, ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन, जो ये मीटिंग है 1,000 लोगों की बाबा की नगरी वाराणसी में करने जा रही है, इससे निकलने के बाद आप देखना एक ऐसा बूम आएगा, एक हम सहारियन की आय का स्तर बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक ऐसा बूम आएगा जिसको हम जो है सोच भी नहीं सकते। हाँ, शर्त ये है कि जो भी प्रबंधन के द्वारा या जो भी मैनेजमेंट के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिलता है, हमने उसको फॉलो करना है। अपने वरिष्ठों को जो है, अपने वरिष्ठों के जो भी दिए हुए हमें मूल मंत्र है उन पर चलना है, और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आप चीज देखना कि ये जो ज्ञानदान परिवार है, ये सहारा इंडिया परिवार है, या ये ई स्कूट रेंटल जो सॉल्यूशन है, ये सहारा इंडिया परिवार का छोटा जो भाई है, ये एक ऐसा भूचाल लेके आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें सहारियन की आय का विस्तार इतना बढ़ जाएगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। और घबराने की जरूरत नहीं है, भुगतान 100% होगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैनेजमेंट ने
ये चीजें क्लियर कर दी हैं। ये भी चीजें मैंने जो है मैनेजमेंट के समक्ष रखी थी कि हमारा जो टोटल भुगतान है लगभग 80,000 करोड़ का है। आपके पास सेबी सेबी के रिकॉर्ड के हिसाब से 26,000 करोड़ रुपया है। बाकी का भुगतान कैसे होगा? आप एनआई को खुलवाएं जिन क्षेत्रों में बाधित है। कुछ भुगतान हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सहारियन कुछ पोर्टल से होगा, कुछ एनआई से लेके आएंगे। और कैश का बिजनेस चलता ही ऐसी है, रोटेशन होता है कैश के बिजनेस में। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, क्योंकि बैंक में भी अगर एक दिन के लिए हर एक साथी केवल लेने लेने वाले चले जाएं तो बैंक के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। कोई देता है, कोई जमा करता है, कोई एफडीआर कराता है, कोई लेके जाता है। इसी तरीके से जो है बिजनेस चलता है। और आप चीज देखना कि जैसे ही आप लोगों का कार्य स्टार्ट होगा, बहुत से चेहरों पे ताले लगेंगे और बरसात के मेंढक जो है दोबारा से बाहर निकल के आएंगे, जिन्होंने काम शुरुआत करेंगे। ऐसे ऐसे बंदे निकल के आएंगे जो ये कह रहे थे कि सारा इंडिया में अब कुछ नहीं बचा, वो भी काम करेंगे, मजबूर कर देंगे उनको काम करने के लिए। आप एक चीज देखना, क्योंकि इतना ज्यादा लाभ जब सारा इंडिया परिवार के साथियों के द्वारा पहला कमाया गया है या लिया गया है, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। वो कहीं नहीं मिलने वाला है। आप एक चीज देखना, हम मजबूर कर देंगे, सारा इंडिया परिवार मजबूर कर देंगे, उन मेंढकों को भी अपने उछलने का मौका देंगे। आप आओ, अब दिखाओ। तो उसके साथी ये कह रहे हैं कि आपका जो है कार्य बाधित है। हाँ बाधित है भाई, बाधित है, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे, खुलेगा, सारा काम होगा। अभी एक साथी पिछले दिनों जो है ना मेरे को ये बोला कि आपने जो है हॉस्पिटल भी बेच दिया सारा इंडिया परिवार ने, अब कैसे चलेगा? तो मैंने उसको एक चीज बोली कि भाई हमारा हॉस्पिटल, सारा इंडिया परिवार का हॉस्पिटल, चाहे हम दिन में बेचें चाहे रात को बेचें, तेरे को क्या चिंता है? मेरा हॉस्पिटल है ना, मेरे सहारा इंडिया परिवार का हॉस्पिटल है ना। बेच